हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शोभा। आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा ही रहेगा। ये पूरे साल का साल कैसे जाएगा, सारे ज़ोडिएक के बारे में मैंने आपको कहा है। और मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई है, मुझे व्हाट्सएप आया है, मुझे मेल की है लोगों ने, उन्हें बहुत पसंद आया। तो डिवाइन ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, डिवाइन ग्रैटिट्यूड। आज मैं फार्म हाउस पे आई थी और मैंने सोचा इतना सुनहरा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। यू कैन सी दिस फार्म हाउस, इतना सुंदर फार्म हाउस है। एंड ऐसे समय में मैंने सोचा, जो लोगों ने मुझे पूछा है कि लव रीडिंग के बारे में, तो मैं शुरू कर दे रही हूँ। नया साल शुरू हुआ है, उनका कॉल आपको आया है, नहीं आया है? मुझे टैरो रीडिंग के लिए भी लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यही रहता है कि उनके मन में मेरे बारे में क्या चल रहा है, क्या उनको सच में मुझ में इंटरेस्ट है। यहाँ मेल फीमेल दोनों भी है और कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं। और जब बात करना बंद होता है या बात बरोबर नहीं होती या और भी कुछ, दिल को बहुत तकलीफ होती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जरूरत नहीं है कि हर समय हमारे ऊपर ही वो बात आए, बट वी कैन अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग। इसीलिए मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अलोंग विथ सप्त चक्र एक्टिवेशन, ताकि वो सारी पावरफुल एनर्जी, प्यार की एनर्जी यहाँ चले और ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको सही गाइडेंस दे। इसी तरफ का, इसी टाइप का रीडिंग आज होगा। पावरफुल एनर्जी है, यूनिवर्स के नजदीक बैठी हूँ। जब यूनिवर्स के नजदीक हम बैठते हैं तो वाइब्रेशंस डायरेक्ट आती है, नो ऑब्स्टेकल्स, नथिंग। तो देखते हैं हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। पिक का कार्ड रीडिंग करूंगी, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है और कलेक्टिव रीडिंग से पिक अ कार्ड रीडिंग अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो लग रहा है वो आपको समझ में आएगा। देखो, मैंने यहाँ 2 पाइल्स रखे हैं फ्रेंड्स। ये पहला जो पाइल है ये लावा है, आप देखिए, बहुत अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। ये ब्रेसलेट लावा ब्रेसलेट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि किसी की नजर लगी है, कोई बुरी बात, बुरी बला बुरी होती है फ्रेंड्स। तो ऐसे कभी हमारे पास, हमारे लव लाइफ में हो सकती है, ऐसा मन को डर लगता है। और ऐसा डर है और इसकी वजह से हमारे वो दूर गए क्या। ये प्रोटेक्शन देने वाला, कंप्लीट प्रोटेक्शन, लावा जो होता है ये कंप्लीट प्रोटेक्शन देने वाला ब्रेसलेट है। फ्रेंड्स, मैंने दूसरा जो रखा है ये ब्रेसलेट है। देखो, यहाँ मैंने इसमें पाइराइट है, इसमें टाइगर आई है और इसमें एमेथिस्ट है। कभी आपको यदि, ओ माय गॉड क्या सुंदर दिख रहा है, देखो, कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका लव लाइफ बिकॉज ऑफ मनी गड़बड़ा गया है, होता है ना, करियर ठीक नहीं है, या आपके और उनके बीच में पैसों की दूरियां बहुत ज्यादा है। शायद वो लड़की हो, वो बहुत ज्यादा पैसे वाली हो सकती है, या आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप में और उनमें दूरियां बढ़ने लगती है। वो क्यों लगती है, क्या आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो क्या उनके घर वाले उनको सता रहे हैं, पैसे, करियर, या ये सब और भी कुछ? यदि आपको ऐसा डाउट है तो ये सिलेक्ट कीजिए। दोनों भी बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है। ये प्रोटेक्शन देने वाला ब्रेसलेट है और ये हर चीज बताने वाला ब्रेसलेट है। आपको जो पसंद है, आपको जो सही लगेगा, आप वही जाना, आपको एग्जैक्ट, आपको एक्यूरेट डिटेल्स पता चलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट पाइल लावा की तरफ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आपके मन के, आपके वाइब्रेशंस यहाँ कैच हो। आप ये वीडियो कभी भी देखना, आप मेरे चैनल पे कभी भी आना। मैं पावरफुल स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर हूँ, वाइब्रेशन के साथ खेलना समझती हूँ। मैं एनर्जी हीलर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हूँ, और साथ में फ्रेंड्स मैं एक सिल्वर माइंड कंसल्टेंट भी हूँ। तो इसका सबका मिलकर ये एनर्जी, आप कभी भी ये चेक करो, ये एनर्जी आपके एनर्जी से मैच होगी ही होगी। चलो तो
पहले पाइल की तरफ। फ्रेंड्स, फर्स्ट पाइल, और थोड़ा सा जुगाड़ है क्योंकि कैमरा की कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ, बट फिर भी ये आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ यूनिवर्स की तरफ हम हैं। थोड़ा सा लाइट का भी इश्यू हो सकता है फ्रेंड्स। देखो, जो नीचे कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटेकल्स, यानी पैसों का कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके रिलेशनशिप में है, ये बताने वाला ये कार्ड। फिर भी देखते हैं, चलो क्या है। हमेशा एनवलप से सब कुछ सर्च नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में क्या है हम लोग पूरा देखने वाले हैं। डिटेल रीडिंग करूंगी फ्रेंड्स, डिटेल रीडिंग होगी और आपको पता ही चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है और इसमें से आप कैसे बाहर आओगे। फ्रेंड्स, मैं और एक डेक यूज करने वाली हूँ। अब डेक कौन सा है, क्या है, ये गड़बड़ी आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना। हमको तो आम से मतलब है, गुठलियों का क्या करना है। वो जब पढ़ना है ना आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, टैरो कार्ड एक्सपर्ट बना दूंगी। बिकॉज मेरा माएस्ट्रो पॉइंट का टैगलाइन ही है, बी अ मास्टर विथ अ मास्टर। यस, क्या कह रहे हैं ये हम देखेंगे अभी। और फ्रेंड, आपको पता है मेरा फेवरेट डेक है जो आपको बताता है कि आपने क्या करना चाहिए इफ यू वांट दिस, और इससे बाहर निकलना है उनको। व्हाट इज द बेस्ट इन दिस, ये सारा आपको यहाँ पर समझेगा। फ्रेंड्स, याद रखना कि यहाँ जो भी है उल्टे कार्ड्स आए तो भी उन कार्ड्स को सीधा करने का, सीधा ही देखूंगी। बिकॉज माएस्ट्रो पॉइंट हमेशा लोगों को सीधा रास्ता ही बताता है, एकदम सीधी बात, नो बकवास। यस फ्रेंड्स, तो देखेंगे लाभा जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या कहते हैं आपके वो आज। अब जब भी आप ये कार्ड देखते हैं तो वो क्या कहते हैं। ओ ठीक, मनी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि कार्ड ने पीछे से ही दिखा दिया था कि मनी एनर्जी है। बट बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स है। आप सोचते हैं वो तकलीफ 100% है फ्रेंड्स। मैंने कहा था का लाभा का ब्रेसलेट है, यानी किसी की नजर लगना, किसी को आपके रिलेशनशिप पसंद नहीं आना, कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि इट शुड स्टॉप। ऐसे लोग जब अपने जीवन में रहते हैं, अपने आजू बाजू में रहते हैं, तो ये लावा का ब्रेसलेट इज अ अल्टीमेट रेमेडी होती है फ्रेंड्स। यानी आपको इन सारी चीजों से निकलने वाला ये ब्रेसलेट हो सकता है फ्रेंड्स। सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड यानी डरना नहीं फ्रेंड्स। बहुत लोग, जब मैं सिखाती हूँ तभी भी लोग बोलते हैं कि अरे डेथ का कार्ड आ गया, अब क्या करूं। तो आपके रिलेशनशिप में भी आपको डरना नहीं है। आप आपके वो आपके बारे में अब क्या सोचते हैं फ्रेंड्स। उनको लग रहा है कि सारी बात अब खत्म हुई है, अब आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अब ये कार्ड अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ लोग मरे पड़े हैं। तो यहाँ ये लोग मरे पड़े का कार्ड नहीं है फ्रेंड्स। ये कार्ड ऐसा बताता है कि आपका जो मन है ऐसा कुचल 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 गया हुआ है, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से आपका दिल कुचल गया है। आपके वो है, उनका भी दिल ऐसा ही टूट टूट पड़ा है। बट क्या ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा या नहीं, अब आगे की रीडिंग करती हूँ और बताती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, डेथ का कार्ड वो होता है जो दिखाता है पॉज, जो दिखाता है स्टॉप। इट इज नॉट एन एंड, ये जस्ट रुकावट है, और रुकावट के लिए खेत तो होती है फ्रेंड। देखो ये आगे का कार्ड क्या बताता है। ये कार्ड बताता है द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। आगे देखो, द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड यानी पॉसिबिलिटीज आर देयर, यानी रास्ते खुलेंगे। पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए होगी, आपको बस आगे जाना है। आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल पड़ेगा। जो आपको लग रहा है ना पूरा खत्म हुआ है, अब कुछ नहीं है, शायद गाने सुनते रहोगे, रोते रहोगे,
31 या 1 आपका एकदम बेकार गया रहेगा। फ्रेंड्स, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये डेथ के कार्ड में देखोगे तो यहाँ सन भी है, यानी सूरज उगने वाला है, और सूरज उगने वाला 100% है, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। फ्रेंड्स, सारी कायनात आपको मदद करने के लिए आएगी, है ना बहुत अच्छा कार्ड। सो वेट करना। यहाँ हमें ये भी देखना है कि क्या ऑब्स्टेकल्स होने वाली है, बट और 2 कार्ड क्या बताते हैं, क्या वो सच में आपको चाहते हैं, क्या होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू सी फ्रेंड्स। देखो, ये आगे का कार्ड है 6 ऑफ पेंटेकल्स। 6 ऑफ पेंटेकल्स का मतलब जितना दोगे उतना पाओगे। आप दोनों दोनों इधर बराबर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही प्यार में हो और आप ही तकलीफ में, वो भी तकलीफ में है। जितना आप तकलीफ में है उतना वो भी तकलीफ में है। जितनी याद आपको उनकी आ रही है, उनको भी आपकी तकलीफ, उन तकलीफ समझती है, उनको भी आपकी याद आ रही है। प्रॉब्लम है फ्रेंड्स पैसों का। शायद ऐसा हो सकता है कि पैसों का प्रॉब्लम उनके लाइफ में बहुत बड़ा है। करियर से लेकर सेटलमेंट, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है, और इसीलिए ये थोड़े आपसे दूर है। ये दूर है, मैंने पहले ही कहा था। ये कार्ड बताता है पॉज, कॉमा, नॉट फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, ये भी कार्ड वही बता रहे, जैसे आप वैसे ही हो। तो क्या वो चाहते हैं आपकी तरफ, है ना? क्या फीलिंग एग्जैक्टली है उनको? कुछ बताने की जरूरत है क्या? देखो, बहुत अच्छे से देखना। यस, ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स। व्हाट एन एनर्जी! देखो, दोनों की एनर्जी कितनी मिंगल हो रही है एक दूसरे से कसकर, यानी ऐसे कि वो क्या बोलते हैं कि जब मौत आती है ना, मौत का डर लगता है, तब हम एक दूसरे को ऐसा पकड़ते हैं, तो वो डर, खोने का डर और चाहत जबरदस्त। और ऐसे समय में व्यक्ति एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ता है। फ्रेंड्स, यदि यहाँ देखने वाले कोई मैरिड कपल है तो भी फीलिंग यही है। भले किसी भी कारण से आप दूर हो, मिलते नहीं हो, कुछ भी कारण हो, ऐसा लाइफ में पॉज आया रहेगा। फुल स्टॉप नहीं है फ्रेंड्स, कॉमा है, याद रखना। प्यार देना, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। और ऐसी हो, क्या बोलते हैं, रब ने बना दी जोड़ी जैसा सीन हो सकता है फ्रेंड्स। ओनली द थिंग, आपको भी वही फीलिंग से चलना है। वो जो फीलिंग है, डरना नहीं, गलत सोचना नहीं, आपके वो नहीं है ऐसा मत सोचना फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपके ही है, आपके ही रहने वाले हैं। पहले थे, अब है, और आगे भी रहेंगे। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे ऐसा इतना जोरदार है, फिर ऐसा क्यों, फिर वो क्यों आपसे दूर जा रहे हैं? सही है ना? क्वेश्चन तो आएगा ही। इतना प्यार है, फिर दूर जाने की जरूरत क्या है? क्यों साथ में नहीं रहते, क्यों आगे नहीं आते? फ्रेंड्स, देखो क्या कार्ड बता रहे हैं। ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बताया ना, पेंटेकल्स कहीं ना कहीं बहुत बहुत ही ज्यादा काम करके जा रहे हैं फ्रेंड्स। वो सोच रहे हैं ये जो प्रॉब्लम है उससे बाहर कैसे आऊं, वो सोच रहे ऐसा क्या करो ताकि जो वो चाह रहे, वो ऐसा चाहते, इतना पैसा, एबंडेंस चाहते, सेटलमेंट चाहते, स्टेबिलिटी इन लाइफ चाहते, वो कैसा पाऊं, क्या करूं? उनका पूरा फोकस है ना इस पे है। वो मेल हो या फीमेल, दोनों के बारे में बता रही हूँ, मैरिड हो या अनमैरिड, कुछ भी हो, ये फीलिंग है फ्रेंड्स। टेंशन, बहुत सारा टेंशन, गहन विचार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कौन सा ऐसा रास्ता निकालूं ताकि मैं सारी चीजें पार करके आगे आऊं। ये टेंशन की वजह से ये हॉल्ट, ये पॉज आया है, दैट इज द ओनली रीजन फ्रेंड्स। अब ये व्यक्ति क्या सोचते हैं, मैं क्या करूं ताकि मैं आगे जाऊं? देखो आगे का कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। नाइट का मतलब सौदागर, सरदार, नोबल, ये यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखो वो तैयार होके चल रहा है, किस लिए चल रहा है फ्रेंड, क्यों आगे जा रहा है? कितना सुंदर कार्ड है, देखो वो जा रहा है, वो पूरे तैयारी से जा रहा है, घोड़ा भी उसके साथ में, यानी पूरे फुल एनर्जी, फुल सोर्स से जा रहे हैं टू अर्न मनी।
so that he can bring money. क्योंकि पैसे नहीं है, पैसों से लेकर उन्होंने बहुत दुख सहे, उनको ये साल में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने रिलेशनशिप को थोड़ा बाजू में रखा है। फ्रेंड्स, फिर से बता रही हूँ, इट्स नॉट एन एंड, इट्स ओनली पॉज, इट्स ओनली कॉमा। सो वो तैयारी करके आगे चल रहे ताकि ऐसा कुछ पाए, ताकि आप और वो ये घोड़े पे बैठ के ही घर पे आएंगे। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि उनकी फैमिली, उनके लोग और भी कोई यहाँ ऐसे लोग रहेंगे कि जो ये रिश्ता नहीं चाहते, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ रहेंगे, और वो ये लावा का ब्रेसलेट वही बता रहे हैं। तो उनसे उनको दूर करने का एक ही रास्ता है कि ही शुड बी फिनेंशियली स्ट्रांग, और पूरी शिद्दत से आगे जा रहे फिनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए। ये फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उनको क्या किया गया है, देखो, अब देख सकते हो, ये जो कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, उनको हर तरह से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। वो खाली फैमिली से नहीं, आउटसाइडर से भी उनके ऊपर अटैक हो रहा है। ऐसे कुछ मुश्किलें रहेगी, फैमिली की मुश्किलें रहेगी, या और कुछ मुश्किलें रहेगी कि लोग उनको सता रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई भी ये देख रहा है। आप यदि मेल हो तो आपकी जो फीमेल है उसके साथ ये रहा है। आजकल लड़के लड़कियां दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो लोग बहुत सता रहे हैं। यहाँ जलन भी दिखाई देती है, यहाँ निगेटिव एनर्जी भी दिखाई देती है, यहाँ वो सारी बातें हैं जिससे अकेले जूझ रहे हैं। मगर ये इतने स्ट्रांग है ना, आपने देखा है, ये एक सरदार जैसे यंग एनर्जी, और ये सोचते कि मैं तो इससे बाहर आऊंगा, कुछ भी करो, मैं डरने वाला नहीं हूं। इसीलिए देखो, अकेले झूंझ रहे। तो आपको क्या करना चाहिए, आप रोते मत बैठना। वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ब्लॉक किया है कि आपको, कुछ भी हो सकता है, बट रोते मत बैठना, रास्ता निकालना, क्योंकि उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। उनको कोसना मत। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है कि जरा सा बात नहीं हुई, कुछ हुआ तो ना क्या क्या अपने ही क्लोज वन को कुछ भी बोलते हैं। गुस्से में भी बैड वर्ड्स मत कहना, बिकॉज मैं स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर हूँ, और मैं जानती हूँ हमारे वर्ड्स की क्या अहमियत है। बहुत स्पॉइल करके रखते अपनी रिलेशनशिप, हम खुद स्पॉइल करते। यदि आपको आपकी रिलेशनशिप सुंदर रखनी है ना, चार्म रिस्टोर, ये जो आप यदि मेरा अपने पूरे साल का यदि आपने वीडियो देखा है ना यूट्यूब पे, तो आपको इसका महत्व समझेगा और कौन सा वर्ड है वो भी समझेगा। तो फ्रेंड्स, आप वो एनर्जी देते रहना। आप जो एनर्जी दोगे वो ही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। आपके बंदे को, आपका जो भी मेल फीमेल जो भी पार्टनर है, उसको पावर मिलेगी। इनको बैकिंग की जरूरत है, क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी उनके अगेंस्ट है और वो अकेले झगड़ रहे हैं, बट उनके मन में एक ही विचार है। आपने देखा कि पैसे कमाने हैं, और दूसरा जो विचार है, बहुत अच्छा लगेगा, कार्ड देखना फिर बताती हूँ। इतना सुंदर कार्ड है, देखो। लाइट की कमी हो सकती है क्योंकि नेचुरल लाइट में बैठी हूँ। ये जो कार्ड है ना, 10 ऑफ कप्स, वो जब अकेले रहते हैं तो सोचते हैं कि जब मेरी शादी होगी और हमारे बच्चे होंगे, मैरिड हो तो डेफिनेटली यही सोचना ही है, और यदि मैरिड नहीं हो तो ही वांट्स टू मिंगल विथ यू, यानी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, और इसके लिए आपका पूरा सपोर्ट उनको चाहिए। उस सपोर्ट की उनको जरूरत है फ्रेंड्स। अब क्या करोगे, आपको ये एनर्जी में रहना है, आपको प्रे करना है कि उनको बहुत पैसे मिले। लड़की है तो भी, और आप यदि मेल हो तो बी अ टेंडर। लड़की का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि फीमेल ही हो, इसका मतलब है टेंडर नेचर, बहुत हैप्पीनेस, बहुत, वो चाहते हैं कि लाइफ ऐसा हो, वो चाहते हैं कि अब दोनों मिलके इतना सुंदर, देखो पंछी वंछी एनिमल्स को कम कौन संभालता है, जब सब कुछ अच्छा है तब संभालते हैं। देखो कितना रॉयल ड्रेस, मींस ही वांट्स यू टू बी
हैप्पी इन देयर लाइफ, और इसके लिए वो बहुत पैसा कमाना चाहते हो, वो दुनिया से लड़ना चाहते हैं, वो दुनिया में उनको जो भी प्रॉब्लम है, जो निगेटिविटी उनके आजू बाजू में, वो सबको काट के आपको एकदम प्योर 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 लाइफ देना चाहते हैं। और ये बता रहा है आगे का कार्ड्स देखो, किंग ऑफ कप्स। कप्स का मतलब प्यार, पूरा है ना, भर भर के प्यार देना चाहते हैं, वो खुद किंग ऑफ कप है। यानी दिखा नहीं रहे तो भी उनके दिल में प्यार ही प्यार है। फ्रेंड्स क्या सुंदर कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी। तो आपको समझना है कि इनकी तकलीफ क्या है, आपको समझना है कि ऐसा क्यों है, आपको समझना है कि उनको ये करने की जरूरत है, आपको समझना है कि वो चुपचाप क्यों है। हर कार्ड आपके साथ बोल रहा है, हर कार्ड आपको सब कुछ बता रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं है, वो ऐसा क्यों है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में। मेरे कार्ड ने कितना सुंदर तरीके से आपको बताया, देखो हर कार्ड आपके साथ बात कर रहा है, हर कार्ड, यू कैन सी। और रिजल्ट भी आपको बता रहा है, कितना सुंदर रिजल्ट। जस्ट यू आर इन लव, ही इज इन लव, एवरीवन इज इन लव। सो फ्रेंड्स अपने पार्टनर के बारे में समझना, समझकर हाथ बढ़ाना। आपकी वाइब्स है ना, आपकी वाइब्रेशन है ना, उनके बहुत काम आएगी। आप यदि यहाँ से उनको ब्लेसिंग्स दोगे, आप उनके लिए अच्छे वर्ड्स बोलोगे, सारा यूनिवर्स तथास्तु कह रहा है। मैं हूँ भी यूनिवर्स में, आप देख सकते हो कितना, सॉरी अभी कैमरा को नहीं हिलाऊंगी, बट कॉर्नर से आप देख सकते हो पूरा यूनिवर्स। आई एम सिटिंग इन ओपन एरिया, ऑफ कोर्स ऊपर रूफ है बट साइड से पूरा ओपन है फ्रेंड्स। तो यूनिवर्स आपको सच में ब्लेसिंग्स 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 दे रही है। रेमेडी का कार्ड, आपको क्या सोल्यूशन है, दो कार्ड्स आए, मैंने दोनों भी लिए, बहुत सुंदर कार्ड्स, बहुत बहुत। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो सारा सारा निकाल दो फ्रेंड्स, सारा निकाल दो। ये क्लींस ऑफ करने की जरूरत है, क्लींस ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ जो ट्रायंगल आपको दिखाई देता है ना, ये ट्रायंगल, ये एक बड़ा, हम लोग ना इसका चांदी का यंत्र बनाते हैं। आपका फाइनेंशियल सक्सेस, आपका किसी भी मीन्स लाइफ में हर टाइप का सक्सेस के लिए ये कार्ड बनता है। फ्रेंड्स ये थोड़ा, कार्ड नहीं, ये मीन्स एक यंत्र बनता है, थोड़ा कॉस्टली है फ्रेंड्स, बट इट इज वेरी इफेक्टिव। सो आपकी बॉडी को क्लींस करो, माइंड को क्लींस करो। मैं तो यही बोल रही थी पहले कि डोंट थिंक बैड, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, वर्ड्स, आपके वर्ड्स बहुत लगेंगे अच्छे, तो अच्छे प्यार दो, प्यार आएगा, वाइब्रेशंस वही आएंगे और वो ही कहने वाला कार्ड। मेरे कार्ड्स ना इतने कनेक्टेड है ना फ्रेंड्स, इतने कनेक्टेड, आई एम प्राउड ऑफ माई कार्ड्स, क्योंकि आई एम जीरो विदाउट माई कार्ड्स। फ्रेंड्स 20 ईयर्स से सीख रही हो, और देखो ना, दिखते भी नहीं है मेरे कार्ड्स। मेरे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना, तो उनके कार्ड्स चमकते हैं और वो बोलते मैम आपके कार्ड्स, आप दूसरे कार्ड्स यूज करो ना। मैं ना बोलती क्योंकि मेरे वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा ये क्या कार्ड है, गिव इन टू पैशन। यस फ्रेंड्स, तब तक आप क्या करो, तब तक आप सीखो, कुछ तो सीखो, आपके पैशन के ऊपर ध्यान दो। आप निगेटिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे, मेरे बारे में क्या सोचते, ऐसा वैसा, वो तो मुझे भूल गए, वो ऐसा ही है ऐसा ही है, क्या 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 गंदी बातें बोलते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए। हम बोलते गुस्से में बोलते, इसको मेरे बारे में कुछ नहीं लगता, ये पैसा ही सोचता है। फ्रेंड्स पैसा सच में, आई नो मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज मेनी थिंग, यू नो, मनी ब्रिंग्स मेनी थिंग। मनी के वजह से स्पॉइल भी बहुत चीजें होती है। तो ये कहते देखो, ये यूनिवर्स का रास्ता है, यू कैन सी। मेरे जो स्विच बोर्ड के मास्टर बनते हैं ना, वो लोग अपना यूनिवर्स का पिक्चर उनको ड्रॉ करना पड़ता है। ये लेडी वही बता रही है, यूनिवर्स विल गिव यू इन एबंडेंस। आपको अपनी पैशन में रहना है, वो जरूर आएंगे, 100% आएंगे। आपका और उनका मिलन 100% होने वाला है, ये कार्ड को मत भूलना। और सारी कायनात आपको मदद करने वाली है, देखो। सो फ्रेंड्स, यस यस यस, आपके लाइफ में कंप्लीट प्रोटेक्शन होगा। लावा का ब्रेसलेट यही बताता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन। लव लव
लव, इट्स इन द एयर। और चाहे कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, आप इन तकलीफों से बाहर आओगे। आपको पता है जहां मैं बैठी हूँ उसके पीछे कहीं तो ये फार्म हाउस है, तो छिपकलियां है, और छिपकली चिक 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 आवाज निकालती है। और ऐसे कहा जाता है, शगुन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, जब छिपकली चक 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 आवाज करती है तो वो ब्लेसिंग देती है। यस 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 यस। सो फ्रेंड्स, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आगे जाते हैं। चार्म रिस्टोर फ्रेंड्स, चार्म रिस्टोर फॉर एवरीवन। आपके लाइफ में सच में ये प्यार का प्रकाश आए। आप जो जो एक दूसरे को चाहते हो सब मिले। शादी होकर भी जो बिछड़ गए वो साथ आए, जो शादी नहीं हुई है फिर भी बिछड़े वो भी साथ आए। प्यार आपका स्ट्रॉन्ग रहे, यही विश टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। डिवाइन ग्रेटिट्यूड, डिवाइन ग्रेटिट्यूड, डिवाइन ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने कहा आपको कि मैं फार्म हाउस में हूँ और देखते देखते एकदम अंधेरा हो गया। आपको आवाज भी आती रहेगी, बट मैंने आपको कहा है कि जो भी करूंगी ये नेचुरल, मुझे यूनिवर्स के साथ ही ये करना है। आई वॉन्ट इट्स वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन के लिए जब, बिकॉज जो भी आता है वो बहुत पावरफुल, यहाँ वाइब्रेशंस में जब हम रीडिंग करते हैं वो बहुत बहुत पावरफुल होता है। सो आई वुड लाइक टू डू इन वाइब्रेशंस and I'm doing that friends. I'm making my card, my deck ready. Yes friends, see my deck will be ready now. अच्छा शफलिंग इसके लिए ही करना पड़ता है फ्रेंड्स, because when good things are there, that's really help us. तीनों डेक तैयार है, जो तीनों का मैं इस्तेमाल करने वाली थी। पहला ये था पिक का कार्ड, दूसरा ये है। इसका मैंने इम्पोर्टेंस आपको बोला है, टाइगर आई है, पाइराइट है और ये एमेथिस्ट है। तीनों है यहाँ। तीनों क्या करते, तीनों को काम क्या, पाइराइट पैसे के लिए है, टाइगर आई प्रोटेक्शन के लिए है, और ये जो एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट भी आपको जो मन का डिप्रेशन रहता है उसमें से बाहर निकलता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फोकस रहने को लगाता है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने के लिए। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल ब्रेसलेट फ्रेंड्स। मेरा हल्का ध्यान मेरे, आई विल शो यू माई डॉगी, यू कैन सी ही इज पुम्बा, एंड एक मेरी नजर उसके ऊपर है, बट यस प्लीज टेक केयर ऑफ। अब घर के लोग अभी उसको लेके जाएंगे बाजू में, तो कोई टेंशन नहीं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग है उनकी, क्या वो आपको दिल से चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है, एवरीथिंग। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है नहीं है वो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ बिकॉज वी आर टेकिंग वाइब्रेशंस फ्रॉम यूनिवर्स, विच आई फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स जब हम देखते हैं तो समझ लेना यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि कोई दो अच्छे लोग, दो फ्रेंड्स, दो अपॉर्चुनिटीज, दो फैमिली भी हो सकते हैं, फैमिली के कोई मेंबर्स होते हैं, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी आपकी बहुत मदद करेंगे। आपके आपके जो वो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किसी चीज के बारे में सोच रहे, कुछ फोकस कर रहे, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, और शायद इसकी वजह से आप जो अभी की ये सिचुएशन है वो फेस कर रहे हो। वो क्यों है हम देखते हैं। अभी मैं ये बाजू में रख रही हूँ, तो ऐसा क्यों आपके साथ है, वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके मन में, ये सारी बातें निकालूंगी फ्रेंड्स। यदि मेरा
मेरे मेरे कार्ड्स यदि उल्टे आए तो भी मैं वो स्ट्रेट लूंगी, बिकॉज माइस्टर पॉइंट एंड डॉक्टर शोभा हमेशा सीधी बात उसके ऊपर ही विश्वास रखते हैं। कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कोई जरूरत नहीं है उल्टे कार्ड्स की, क्योंकि सीधे कार्ड्स भी बहुत अच्छा बताते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा मैं एडजस्ट कर रही हूँ कार्ड्स मेरे, यदि कुछ नहीं दिखाई देगा, बट भले यहाँ स्प्रेड किए हुए कार्ड्स आपको नहीं देखो 5 कार्ड्स है, दिखा रही हूँ बिकॉज यहाँ मेरी कैमरा की सेटिंग नहीं है। पेज ऑफ कप्स, यस, ये तो 100% कहूंगी कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। कुछ मुश्किलें हैं जिनकी वजह से वो अटक पड़े हैं, या आपको दिखा नहीं रहे वो आपको कितना प्यार करते हैं, क्या करते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ जो आप देख रहे हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, वो मैरिड होने के बाद कुछ कारण की वजह से सेपरेशन हो सकता है, कुछ काम के लिए भी वो बाहर रख सकते हैं, जैसे दूसरे कंट्री में है, दूसरे स्टेट में है, कांटेक्ट कम होता है, या आपको लगता है कि अब वो पहले जैसा प्यार आपको नहीं करते। मैरिड नहीं है, आप अनमैरिड हो तो भी ऐसा हो सकता है कि यू नो थोड़ा सा सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि वो अभी आपको उतना चाहते नहीं है, या शायद ब्लॉक भी किया रहेगा, बट कुछ भी किया रहेगा तो एक बात तो जरूर कहती हो, उनके दिल में आपके लिए काफी 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 प्यार है, और 100% है। देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि प्यार होने के बावजूद भी लोग बताना नहीं चाहते, लोग जताना नहीं चाहते, बहुत फील करते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसे टाइम पे प्यार होकर भी जमाना कभी कभी खराब रहता है, इसके लिए उनको चुप बैठना पड़ता है। फ्रेंड्स ये जो डेक मैंने अभी शफल किया बात करते करते, ये डेक आपको कहेगा कि आपने क्या करना चाहिए, आपके लिए ये गाइडेंस का डेक है। अब हमने ये तो देखा प्यार तो करते हैं, और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए है ना ये एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो हो, इसके लिए देखो मैंने रोज क्वार्ट्स पहना है, उसके साथ साथ मैंने सप्त चक्र एक्टिवेशन वाला भी पहना है। हमारे पास ये सारे ब्रेसलेट अवेलेबल है फ्रेंड्स। हम लोग इसको, मैं एनर्जी हीलर हूँ, हम लोग इसको चार्ज करते हैं। इफ यू वांट, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप करना, नो कॉल फ्रेंड्स, नो कॉल, सॉरी सॉरी सॉरी। या लेट्स स्टार्ट। यस, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने आपको अभी कहा कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि दिल में बहुत प्यार है मगर बताएंगे नहीं। ये क्वीन का कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ओनली फीमेल के लिए ही है, ये फीमेल मेल कोई भी हो यहाँ देख रहा है आपका। आप खुद फीमेल हो और सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसकी एनर्जी देख रहे हो तो भी एनर्जी यही है, बहुत प्यार। सब छुपा के बैठे हैं, और खाली प्यार ही नहीं छुपा रहे, काफी सारी बातें आपसे छुपाते हैं। इनको क्या लगता है कि यदि सब कुछ ओपनली बता दिया तो आप मीन्स इवन इनका कुछ काम चल रहा है तो वो भी आपको बताएंगे नहीं। उनको, उनकी आदत ही नहीं है कि सारी बातें खुल के बताने की। एक्चुअली बताना चाहिए बट ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये एनर्जी में ही नहीं है वो। इनको लगता है हाइड, कीप सीक्रेट, सब अच्छा होने के बाद बताऊंगा। ऐसा क्यों? आपको भी तो एंजॉय करने को मिलना चाहिए क्या अच्छा हो रहा है जीवन में। मगर ये बहुत सिक्रेटिव है, आपके पार्टनर बहुत सिक्रेटिव है, और ये बिल्कुल 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 आपको कोई भी बात बताएंगे नहीं, बट प्यार बहुत है। बी एश्योर्ड। आप बोलोगे 1 साल मिले नहीं है फिर भी प्यार कहाँ से है फ्रेंड्स, हम नहीं जानते कि क्या। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ। समझो ऐसा है कि 1 साल आपको मिले नहीं है, आपको ब्लॉक करके रखा है, आप तो सोच रहे भूल गए। यस, भले उन्होंने आपको ब्लॉक किया, बट क्या आप उनको भूल गए? क्या आपका प्यार कम हुआ? क्या आप उनको खुद होकर बता रहे हो? नहीं बता रहे हो। वो उनकी एक्शन की वजह से नहीं बता रहे हो, ये भी मैं जानती हूँ, फिर भी आपके दिल में तो उतना ही प्यार है, तो उनके भी दिल में उतना ही प्यार है, याद रखना। अभी
इसके साथ जो कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, देखो क्या कलरफुल एनर्जी। मैंने आपको कहा कि मैंने ये रोज क्वार्ट्ज पहना है और ये सप्त चक्र जो एक्टिवेशन है वो ही कार्ड, ये अपना माइंड, ये खुद को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। इनको जीवन में कुछ पाना है, इनको ऐसा कुछ पाना है ताकि इनका लाइफ एकदम अपग्रेड हो, और इसके लिए वो बार बार बाकी सारी बातें छोड़कर इन्होंने कंप्लीट कंसंट्रेशन किया है अपने वर्क के ऊपर, और वो चाहते हैं कि ऐसा ऐसा उनका लाइफ बने कि सब लोग देखते रहे। देखो एक तो सब कुछ छुपाना है, क्या उनका एम है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, कुछ नहीं बता रहे। ओनली दे आर चेसिंग, चेस कर रहे लिटरली। बट वो ये नहीं जानते कि हर समय वो समय को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दांत है तो चने नहीं और चने है तो दांत नहीं। इसीलिए जब आपके पास दांत भी है और जो जो टाइम पे है वो एंजॉय करना, अभी बाकी सारी चीजें नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हो और आपके प्यार को आप निग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा ना हो कि वक्त बदल जाए। आप टेंशन मत लेना, ऐसा वक्त बदलने वाला नहीं है। मैं इनको आपके जो पार्टनर है उनके बारे में बता रही हूँ, यदि वो भी ये देख रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए। यहाँ यदि मेरे जो यहाँ व्यूअर है इसमें से यदि कोई खुद ऐसा करे, ऐसा हो सकता है कि कोई खुद ऐसा करता होगा कि उन्होंने किसी को ब्लॉक किया है, वो अपने कोई रीजन की वजह से दूर है, तो उनको भी मैं ये हिदायत दे रही हूँ कि ऐसा मत करना, ये इतना सिक्रेटिव मत रहना, कभी ऐसा ना हो देर हो जाए। ऐसी देर नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए प्लीज बी इन एनर्जी। आप क्या करना, उनको खुल के बताओ, और ये एनर्जी जो खींच के ला रहे हो ना वो आएगी, बट उनके साथ ये एनर्जी जब आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे तो एनर्जी का मजा कुछ अलग ही रहेगा। फ्रेंड्स आगे क्या कार्ड बता रहे हैं, पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन करती हूँ और बाद में ओवरऑल एनर्जी भी समझेगी। यस 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 फ्रेंड, हैप्पी 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 हैप्पी। आगे के कार्ड्स अच्छे बुरे अच्छे दोनों हैं, बट श्योर हम खींच के ही लाएंगे अच्छी एनर्जी, बिकॉज आई एम डॉक्टर शोभा, एनर्जी हीलर, क्रिस्टल हीलर एंड स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर। स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर कुछ अलग ही है, मैं बाद में बताऊंगी फ्रेंड्स। यस जो मैंने बोला ना इतना सही है। देखो ये कैसी एनर्जी में है, ये जो एनर्जी बताई यहाँ, ये अकेलेपन की एनर्जी, खुद को एकदम अकेला रखना, सीक्रेट रखना, यही एनर्जी यहाँ फ्लो कर रही है। देखो क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत पावरफुल हाथ, मीन्स यदि ये मेल हो या फीमेल दोनों भी बहुत पावरफुल है, दोनों भी जो चाहते हैं वो पाकर ही रहेंगे। दोनों का एम, दोनों का कंसंट्रेशन अपना करियर ही है, और करियर की वजह से ही उन्होंने आपको दूर रखा है। भले वो आपको आपके साथ बात नहीं करते होंगे, आपको ब्लॉक किया रहेगा, जो भी काम इन्होंने किया है, द प्योर एंड ओनली रीजन इज दैट दे आर करियर ओरिएंटेड। और ये करियर ओरिएंटेशन जो उनका है, उनको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी उनको भी ये समझ में आ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है ये मैं बता रही हूँ, मगर उसके पहले ये और एक कार्ड देखना। ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स। इनका है ना हर चीज में ये दिल मांगे मोर, यानी वो जो मिल रहा है ना वो भी कुछ कम नहीं मिला है इनको। इनका करियर भी अच्छा है, बट इनको अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इनके पास क्या है उसके बारे में वो बॉदर ही नहीं करते। आई वॉन्ट मोर मोर मोर। ये मोर के चक्कर में इन्होंने ना, ये देखो ये मोर की चक्कर, ये देखो ये चक्कर, अकेलापन, सीक्रेट, ओनली करियर ओरिएंटेड, क्योंकि दिल मांगे मोर। बट अभी उनकी आंख खुलने वाली है, क्योंकि उनके पास मैजिशियन का कार्ड आया। मैजिशियन का कार्ड मीन्स अभी उनका उनका दिमाग को लगा हुआ ताला है ना जल्दी खुलने वाला है, और जब ये ताला खुलेगा तब इनको समझेगा कि मैंने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और ये इनका ताला खुलने के लिए इनके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन, देखो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स मीन्स नॉट ऑलवेज थर्ड पर्सन, इट कैन बी सिचुएशन ऑल्सो। ऐसी सिचुएशन आएगी जो इनकी आंखें खोल देगी, या
ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जिनसे इन्हें इनसिक्योर फील होगा, यानी आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, उसकी भनक इनको लगेगी और ये एकदम जाग जाएंगे, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा है, कई देर ना हो जाए, ये बात उनके दिमाग में आएगी और फिर वो मैजिशियन का काम करने को शुरू करेंगे। वो ऐसा काम शुरू करेंगे ताकि आपको समझेगा भी नहीं कि कब ये आपके लाइफ में आए। यहाँ मुझे प्रॉपरली ये एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, 100% सोच रहे हैं। इनको, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर के साथ साथ, तो मैं बताती हूँ इनको केतु के उपाय करने ही पड़ेंगे, या आप भी केतु के उपाय करो। इसमें से सबसे पहला एक उपाय आपको करना है, वो है आपको स्ट्रीट एनिमल्स को कुछ ना कुछ डोनेट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स हैं, एनिमल हॉस्पिटल, तो वहां जाकर खाना दो, कुछ भी दो, क्योंकि केतु बार बार रिलेशन में कटौती लाता है। तो यदि हमको उसको स्टेबल करना है तो सबसे पहले आपको ये काम करने का, आपको कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है कि जो एक्शन की वजह से आपको कुछ तकलीफ हो जाए। आप एकदम माइंड एकदम कूल रखना, आने दो, भले रहने दो कितने भी सिक्रेटिव, जो कर रहे करने दो, इनका दिल इनके बिजनेस में मोर मोर मांग रहे, मांग रो, आप शांत रहना, क्योंकि मैजिशियन इनका दिमाग में लगा हुआ ताला 100% खोलेगा। और ये मैं दावे के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो सन का कार्ड कितनी पावरफुल एनर्जी, ब्लास्ट ऑफ एनर्जी, ब्लास्ट ऑफ, यू कैन सी दिस, ब्लास्ट होगी एनर्जी। ये एनर्जी आपके भी शरीर में जाएगी, आपके दिमाग में जाएगी और उनके भी जाएगी। सन का कार्ड रीयूनियन का भी कार्ड है, मैंने कहा ना 100% ये आने वाले आपके साथ, क्योंकि सन का कार्ड, रीयूनियन का कार्ड, पावरफुल खिंच के लाने वाला कार्ड, और आगे ये भी कार्ड आया है, सी क्या एनर्जी है, सॉलिड एनर्जी, यू कैन सी दिस 10 of cups। यदि आप ऑलरेडी मैरिड है, जैसे मैंने कहा कि कुछ कारण की वजह से यदि आप सेपरेट हुए हो, कुछ कारण की वजह से आप में सेपरेशन दुरावा आया है, आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हो, फिर भी ये होने वाला है। यस, ये व्यक्ति जो ये दिल मांगे मोर कर रहा था ना, उसको फाइनली वो उसका यूनिवर्स उसको देने वाला है, और जो देगा तो वो सारी बातें एकदम वेल ऑर्गेनाइज बनकर चलेगा, और जब वो वेल ऑर्गेनाइज होगा तो उसको आपकी याद सताएगी। यस, जब उनको आपकी याद सताएगी, वो खुद, ये सन का कार्ड है ना, उनको छोड़ेगा ही नहीं। उनमें जो ये छुपाने वाली जो एनर्जी है ना, सारे काम छुपके करने के, अकेले करने के, अकेला रहने का, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करने का, ये सारी एनर्जी है ना उनकी, ये गर्माहट से पिघल जाएगी। सन विल नॉट अलाउ, ये एनर्जी सन अलाउड ही नहीं करता है। सन सन काट फेंक देता है सारी चीजों को। आपको पता है कि सोलर सिस्टम में से सन की क्या पावर है, सन नहीं नहीं तो हम नहीं। ये रीयूनियन का कार्ड है, सारी गर्माहट इन आपकी रिलेशनशिप में आएगी। आप अपने आप को इतना अलग समझोगे, अपने आप इंटरनली आप बदली होगे। मैंने आपको कहा है कि इनके पीछे नहीं लगना है आपको, इनको करने दो जो करना है। ये जो सन है ना, ये अपने आप बदलाव लाएगा। और जैसे मैंने कहा कि केतु का उपाय करना पड़ेगा, आप भी करो। और यदि आप, ये जो मेरे सुनने वाले हैं, यदि वो किसी के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो उनको भी ये करना चाहिए। और यदि आपके पार्टनर ने यदि आपको दूर रखा है तो आप भी केतु का उपाय करना। फ्रेंड्स, जब आप स्ट्रीट डॉग को जब खाना देते हैं और वो जो पहला निवाला ले लेता है, बट इमीडिएटली वो ऊपर आपकी तरफ देखता है, आप ऑब्जर्व करना, और जब वो आपके पास देखता है तो आपको ग्रेटिट्यूड देता है, आपको एक क्या कहूँ, आपको आशीर्वाद देता है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। फ्रेंड्स, ये ब्लेसिंग्स आपको मिलनी बहुत जरूरी है। जब ये जो केतु का उपाय करोगे, जब ये एनर्जी आपको मिलेगी, आप
आपकी सारी रिस्क उधर की उधर ही रुक जाएगी। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे कि जहां आप खड्डे में गिर सकते हो। यानी यहाँ खड्डे में कैसे गिर सकते हो, आपका पार्टनर बोलेगा चल जा, कोई थर्ड तीसरा बंदा मेरे लाइफ में आया है, यदि ये न्यूज नहीं सुननी है ना तो ये काम करना, दुआएं मिलेगी, और ये जो थर्ड पर्सन है ना दूर चला जाएगा। और ये दिल मांगे मोर है ना, उसको भी जरा संभल कर रखना फ्रेंड्स। बट ये दिल मांगे मोर आपका सेटिस्फाई होने वाला है, क्योंकि आप एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में आने वाले हो, और तब आपको ये एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यदि मैरिड हो तो आपको इनकी भी याद आएगी, आपको नहीं है तो आपको चाहिए, ये फील होगा। और यदि ऐसे वाले कपल है, मैरिड कपल है, और यदि उनके बच्चे नहीं है, तो फॉर श्योर आप इसके लिए भी जा सकते हो। और दूसरी बात, आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, मीन सिंगल तो नहीं हो, पार्टनर है इसीलिए तो अब एट प्रेजेंट सिंगल है, तो श्योर जल्दी शादी होगी। शादी को समय यदि है, ये भी सिचुएशन हो सकती है, क्या मैम अब तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शादी कैसे करेंगे, यस नो इशू, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, गुड बॉन्डिंग। फ्रेंड्स, अच्छे बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छी बॉन्डिंग है ना, भले आप दूर रहो, वो रिश्ता कुछ अलग ही होता है। दूरियां हुई तो क्या हुआ, बट दैट इनर बॉन्डिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग। फ्रेंड्स, यहाँ दूरियां भी कटेगी, और कटेगी तो कटेगी, साथ में बॉन्डिंग भी सुपर्ब, क्योंकि सन किसी को अकेला नहीं रख सकता। और यही दिखा रहा है ये आगे का कार्ड, 6 ऑफ कप्स। अगेन पुनर्मिलन का कार्ड देखो फ्रेंड्स, कितने पुनर्मिलन के कार्ड हैं। आई एम सो हैप्पी। मैजिशियन है वो तो किसी को भी खींच के ला सकते हैं। सन कार्ड, पुनर्मिलन का कार्ड, रीयूनियन होके ही रहेगी, कोई कोई भी आपको रुका नहीं सकता, दिस इज माई वर्ड टू यू। और ये कार्ड, तुम्हारा जो जो जीवन साथी तुमको अच्छा लगता है, जो तुम्हारा फ्रेंड, जो तुम्हारा सोलमेट, जो तुम्हारा अपना, तुम्हारे पास आकर ही रहेगा, आकर ही रहेगा। फ्रेंड्स, फिर से आपको बता रही हूँ, एनिमल्स को फीड करने को भूलना नहीं। ऑफ कोर्स आई एम एनिमल लवर, बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट, एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको एनिमल्स को, आप यदि आप कुछ करते हो, ये सृष्टि का नियम है फ्रेंड्स, व्हेन यू गिव समथिंग, मल्टीफोल्ड होकर आपके पास आता है। तो स्वार्थी बन के नहीं, बट ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। एक सीड देखो ना, एक बीज जाके जमीन पे बो लेना, वो कितना हजारों करोड़ों वेज में आपको रिटर्न देता है। फ्रेंड्स, इट्स लाइक दैट। एनिमल्स, प्लांट्स, सबको आप जो कर सकते हो वो करो, आपकी लाइफ इतनी सुंदर होगी। 6 ऑफ कप्स, वीनस का साल 2022, वीनस का साल है, शुक्र आपके लाइफ में, शुक्र एंटर करेगा। 6 ऑफ कप्स, पुनर्मिलन का कार्ड, अपना बिछड़ा हुआ साथी आपके पास आएगा, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका सोलमेट है, आपका बहुत गहरा दोस्त है। ही इज कमिंग टू यू, शी इज कमिंग टू यू फॉर श्योर। फ्रेंड्स, इतना सुंदर रीडिंग है, इतना सुंदर रीडिंग। मैंने जो कहा, ये इससे इससे थोड़ा बचना, इससे तो बहुत बचना। इससे बचना मीन्स क्या, ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना, लाइफ देता है। एज मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तो ये समझो, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रहा है। आप जिसको निग्लेक्ट कर रहे हो ना, वो तकलीफ दे सकता है। इसीलिए आप ये समझो, यदि आप खुद किसी को कर रहे हैं तो ऐसा करना, और यदि आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लेना कि आपको इसके ऊपर काम करना है। आपको, आपके दिमाग में थर्ड पर्सन क्या आपको कोई भड़का रहा है क्या, या आपको कोई निगेटिव बोल रहा है, अब तो छोड़ दे, अब ये आएगा नहीं, ऐसा कोई बोलने वाला आपके लाइफ में है क्या, तो ऐसे लोगों को बाहर करो, क्योंकि रीयूनियन 100% होने वाला है। मुझे ये दिखाई देता है किसी के लाइफ में ऐसा हो सकता है, तो इसको बाहर, क्योंकि ये एनर्जी आने वाली है। सुपर्ब कार्ड्स फ्रेंड, सुपर्ब कार्ड्स। अब हम देखेंगे
कि आपको क्या रेमेडी करनी है या आपको क्या एडवाइस है। मैंने कहा आपको कि मैं अलग कार्ड उसके लिए निकालती हूँ। फ्रेंड्स वो डेक ये है और क्या बता रहे हैं, मैंने बताया था ना आपको, मैं यूनिवर्स के नीचे देखो पूरा डार्क दिख रहा है आपको, पीछे मेरे खुला है आसमान, ठंडी हवा आ रही है मुझे, बट ये यूनिवर्स के नीचे बैठ के, नीचे नहीं बोल सकते क्योंकि रूफ है ऊपर मेरे, बट पूरा ओपन है चारों साइड से। सो एनिमल का कार्ड फिर से आया है। वेरी नाइस वेरी नाइस, मैंने जो बताया वही, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने ही वाला है। 100 नहीं 1000%। आपके वो आपके बारे में आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं वो, और आपके लिए वापिस आने वाले हैं। वो खाली बिजनेस अपना करियर के बारे में वो चक्कर में अटक गए, बट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको एनिमल्स की हेल्प करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ही इज कमिंग योर वे। आपके बारे में वो सोचते हैं कि मुझे अब इनके पास जाना ही चाहिए, और वो आपके पास आएंगे, ये 100% श्योर। फ्रेंड्स आपको जो बताया वो सारी चीजें करना, आपके पास आपके वो आएंगे ही आएंगे। कैसा लगा फ्रेंड्स? आई एम 100% श्योर आपको तो पसंद ही आया रहेगा, क्योंकि आपके वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। भले वो थोड़ा है यानी थोड़ा सिक्रेटिव रहने वाले हैं, कोई बातें नहीं बताएंगे, ऐसा करने वाले हैं, बट सुधर जाएंगे। और जब देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, और सुबह का भूला शाम को लौटता है तो उसको भूला नहीं कहते। आपके वो जो है उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपकी तरफ आने का, वो चाह रहे हैं कि आपको मिलने का, वो चाह रहे हैं आप उनके लाइफ में फिर से आ जाए। वो डरने वाले हैं क्योंकि उनको थर्ड पर्सन की जो उनको महसूस होने वाला है। क्या फ्रेंड्स आपके लाइफ में यदि सच में ऐसा कोई थर्ड व्यक्ति आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। यस, डिवाइन ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, डिवाइन ग्रैटिट्यूड, डिवाइन ग्रैटिट्यूड।